1 से 31 जुलाई बड़ी भविष्यवाणी। कन्या राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कन्या राशि वालों का राशिफल मैं बताऊंगा कि जुलाई का महीना क्या बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए रहने वाली है, किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले बता दूं, लग्न कुंडली अगर रखे हो तो यह गोचर भैया लग्न कुंडली के अनुसार देखो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में अपने चाहे प्रचलित नाम के अनुसार समझ लो, चाहे चंद्र राशि के अनुसार समझ लो, लेकिन मुख्य लग्न कुंडली होती है। तो अगर लग्न कुंडली है तो उसी पर यह गोचर लगा करके देखना। वैसे शुरुआत में मैं बता दूं, आपके लिए पॉजिटिव राशिफल रहने वाला है बहुत ज्यादा जुलाई के महीने में। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो 6 तारीख को गुरुदेव तो भैया उदित हो जाएंगे जुलाई के महीने में, तो धीरे धीरे नौकरी करने वालों के लिए तो बड़ा सुंदर समय रहने वाला है, क्योंकि आपके कर्म का मालिक एकादश भाव में बैठा है लग्नेश। इसका मतलब ये रहा, नौकरी करने वालों के लिए भी सुंदर समय है और नौकरी में ग्रोथ के भी चांसेस बने हुए हैं। आपके बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग भी करते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके मित्र वर्ग भी आपका जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे, यानी कि सीनियर भी सपोर्ट करेंगे, आपके जूनियर भी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आपका सभी तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि आपकी कुंडली में लग्नेश बैठा है एकादश भाव में, तो बढ़िया तरीके से मान सम्मान मिलेगा और ये पूरा महीना एकादश भाव में डटा रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है। बात करें अगर विद्यार्थियों की तो भैया शिक्षा उच्च शिक्षा में दोनों में लाभप्रद स्थिति बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लाभप्रद स्थिति तो बनी है लेकिन विद्या का मालिक बैठा है सप्तम भाव में। तो अफेयर वगैरह से दूरी अगर बना करके रखोगे तो कैरियर आपका बुलंदी छुएगा, नो डाउट। लेकिन अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ोगे तो मान के चलो कहीं ना कहीं स्थितियां भैया डामाडोल हो सकती हैं। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, ज्यादा प्रेम में ध्यान मत रखिएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए सुंदर समय रहने वाला है। प्रेम में लगातार आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी से नहीं इजहार वगैरह कर पाए हो तो प्रयास करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही स्थिति प्रेमी विद्यार्थियों की। अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन सुंदर तरीके से आपका चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है वैवाहिक जीवन में। और अगर व्यापार करते हो तो व्यापार में भी शानदार स्थिति बनी है। चाहे कैसा भी व्यापार हो आपका ठीक ठाक चलते हुए नजर आएगा। तो नौकरी, व्यापार, प्रेम और विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं, स्थिति अनुकूल है। लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। ट्रेडिंग वगैरह वही लोग करें और उन्हीं को करना चाहिए जो बाई बर्थ बहुत ज्यादा स्टार मजबूत लेकर के जन्मे हैं या किसी की महादशा या अंतरदशा सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि गोचर के सहारे सभी काम नहीं होते। इसके अलावा जब गुरु उदित हो जाएंगे तो आपका चौथा भाव बढ़ेगा और चौथा भाव होता है मकान सुख का, वाहन सुख का, खेती बाड़ी का, प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो अगर भैया मकान वगैरह खरीदना चाहते हो या आप गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हो तो 6 तारीख के बाद उसके योग लंबे समय तक के लिए बन जाएंगे। आप अपनी यह कामना पूरी कर सकते हो, क्योंकि मकान की प्राप्ति होना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, भूमि भवन से लाभ मिलना,
लग्जरियस लाइफ जीना, इस प्रकार के योग 6 जुलाई से बनते हुए नजर आएंगे और ये योग बड़े लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि भाग्येश भाग्य भाव में बैठा हुआ है, इसके बाद ये केंद्र में हो जाएगा। तो आने वाले, मैं तो जुलाई का राशिफल बता रहा हूं, लेकिन ये 2-3 महीने तक मान के चलो भैया, भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा। और जब भाग्य साथ देता है तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम करना चाहें और आसानी से हो न जाए। अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो आने वाले समय में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल विपरीत योग बना करके केतु के साथ 12वें भाव में बैठा है, मतलब कि अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा में फंसे हो तो यह सारी समस्याएं आपकी मंगल और केतु दूर करने वाले हैं। उधर राहु शत्रुहंता योग बनाए हैं जो कि दुश्मनों से छुटकारा दिलाने के लिए तत्पर है और लंबे समय तक का भी डटा रहेगा पूरी तरीके से। तो कोई दिक्कत होते हुए आपको नजर यहां पर भी नहीं आएगी। यात्रा करना चाहते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौथा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, तीनों भाव जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। यात्राएं करोगे तो यात्राओं से फायदा ही फायदा होगा अगर काम कारोबार के सिलसिले में यात्रा करोगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धार्मिक यात्राओं के भी आपकी कुंडली में प्रबल योग लगभग लंबे समय तक का बनने वाले हैं। तो यात्राओं में आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। इसके अलावा कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो। अगर उपाय की बात करें तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जितना जप करोगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। या आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। 11वें भाव में लगने सभी लंबे समय तक का विराजमान रहेगा। उधर भाग्येश भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके कारक प्लेनेट सभी आप पर मेहरबान हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आमदनी, कोई भी काम यदि आप कर रहे हो, घर पे नहीं बैठे हो, तो आपकी जबरदस्त तरीके से रहने वाली है। पैसे की कमी आपको महसूस नहीं होगी, किसी न किसी माध्यम से आपको धन मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और पैसा, रही बात बचत की, तो आपके धन भाव पर सीधे गुरुदेव की पंचम दृष्टि अब काम करने लगेगी 6 तारीख से। अगर बचाना चाहोगे तो बचेगा भी, क्योंकि पैसा आने के और पैसे की बचत होने के योग बने हुए हैं। एक शुभ फल और भी दिखाई पड़ रहा है, जिन लोगों का किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह भी सलट जाएगा, यानी कि निपट जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने जुलाई के किसी भी प्रकार की कोई भी सावधानी आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोचर के अनुसार स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे पूरा महीना लाभ मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।